जिला कांगड़ा के फतेहपुर नूरपुर में जिला अध्यक्ष अजय महाजन के नेतृत्व में राजा का तालाब से लेकर जसूर तक एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रदेश व केंद्र सरकार को आड़े हाथों में लेते हुए उन्होंने कहा कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है। देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और देश बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचा जा रहा है। गैस पेट्रोलियम के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे दामों व सरकार द्वारा किसानों पर काले कानून लगाए जाने के खिलाफ विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। फतेहपुर से जमात अली की रिपोर्ट। आज का जो 9 अगस्त का दिन, ये अगस्त क्रांति के दिवस पे हमने आज पैदल यात्रा शुरू की है राजा के तालाब से जसूर तक। इसका मेन हमारा जो उद्देश्य है, ये जो महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त को मुंबई में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो एक मूवमेंट शुरू की थी, हम उसमें मोदी जी गद्दी छोड़ो, इतनी महंगाई बेरोजगारी की वजह से लोग त्रस्त हैं। हमारा ये एक उद्देश्य है कि मोदी जी गद्दी छोड़ो, ये हमारा एक मेन उद्देश्य है। धन्यवाद। ने जो जिस देश के लिए बलिदान दिया है और आज का दिन जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों को जो है वो हम श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं, नमन करते हैं, और जिन्होंने इस देश के लिए एक संविधान और एक तिरंगा दिया। आज इस देश के लिए जो सांप्रदायिक हैं जो है वो बाहर आ करके इस देश का गठन करना चाहते हैं, मजहब जात पात के ऊपर इस देश के प्रदेश को तोड़ना चाहती हैं, उनके बरखलाफ जो है ये हमने जो है वो इस आवाज़ को उठाया है कि इस तिरंगे के नीचे हिंदुस्तान जो था वो आज़ाद हुआ और सभी जो हमारे वर्ग थे, चाहे वो शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल कास्ट थे, पिछड़ा वर्ग था, और जितने लोग जो थे वो हम इस झंडे को उस वक्त अपना प्रतीक मान कर इस देश की आज़ादी के लिए हम लोग लड़े। आज एक ऐसी सांप्रदायिक पार्टी दिल्ली में बैठी है, वो जो है वो सांप्रदायिकता के दम के ऊपर जो है वो आगे चुनावों में जाना चाहती है, हिंदू मुसलमान और ऊपर नीचे की बात करके जो है वो इस देश को जो है वो तोड़ना चाहती है। और उनका एक ही नारा रहा है, हम दो हमारे दो। वहाँ कोई इस प्रकार की आज़ादी नहीं है, कैबिनेट में कोई फैसले होते नहीं हैं, और मुखिया प्रधानमंत्री जो एक बात कह देता है उसी को लकीर मान करके जो है वो किया जाता है। आज कब से जो है वो किसान जो है वो अपना आंदोलन जारी किया हुआ, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। आज बेरोजगारी जो है वो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में हुई, कोरोना की वजह से देश संकट में जो है वो गुजर रहा है। आज कारखाने बंद पड़े हुए हैं, स्कूल बंद पड़े हैं, इंस्टीट्यूशन बंद पड़े हैं, और जहाँ तक कि कोर्टें जो है उनका रुख भी जो है वो गरीब लोगों के प्रति जो है बड़ी मुश्किल से जो है वो कोई बात करते हैं। तो जो बोलता है, चाहे प्रेस हो, मीडिया हो, चाहे कोई जो है वो विरोधी पक्ष बोलता हो, उसके ऊपर जो है वो ईडी भेजी जाती है, कभी सीबीआई के केस दर्ज किए जाते हैं। कोई भी सरकार जो है, स्टेटों की सरकारें जो हैं उनको तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया, जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ है, उसी तरह से जो है वो कर्नाटका में हुआ है, और इसी तरह से जो है वो दूसरे जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनकी आवाज़ को जो है वो दबाया जा रहा है। आज इस प्रकार का प्रजातंत्र हिंदुस्तान नहीं चाहता, जहाँ बुद्धिजीवियों की आवाज़ को सुना जाए, जहाँ पढ़े लिखों की आवाज़ को सुना जाए, जहाँ प्रेस की बात को सुना जाए। तो इसलिए ये एक जन आदेश हम लोगों को देना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान की ऐसी जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको हम जो है वो पीछे करके हिंदुस्तान में एक साफ़ सुथरा वातावरण बनाना चाहते हैं, और इस तिरंगे के नीचे जो हमने शब्द खाए है इसका मान अदब करके इस देश को इस तिरंगे के नीचे जो है फिर हम इकट्ठा देखना चाहते हैं। धन्यवाद। क्रांति दिवस है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जहाँ पे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी थी, और आज हमारी सेवा दल जो है वो आज एक तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और इसका जो उद्देश्य है, ये जो सरकार है ये उन्हीं नीतियों पे चली हुई, अंग्रेज़ों की नीतियों पे चली हुई है। आज महंगाई चरम सीमा छू गई है, कोई भी वस्तु जो आप और राशन ले लो, बिजली के बिल ले लो, पानी के बिल ले लो, एक एक चीज़ जो है बहुत महंगी हो गई है। और ये सरकार जो है बाकी जो छोटे वर्ग के
एम्प्लॉयज़ हैं, आशा वर्कर्स हों, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हों, और भी जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो उनको पैसे मिलने चाहिए वो बढ़ोतरी नहीं की। आज हमने ये जो तिरंगा यात्रा या क्रांति दिवस के दिन पे तिरंगा यात्रा हमारे जो सेवा दल के साथ हम निकाल रहे हैं, हम ये सरकार को जगाना चाहते हैं कि ये जो जन विरोधी नीतियां हैं उसका आप संज्ञान लो और कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ सुनो, गरीब आदमी की आवाज़ सुनो, और जो मतलब ये नीति हैं इनका नियंत्रण करो। और ये कोविड पीछे जो काल हुआ उसको एक ढाल बना के हर चीज़ उसके नाम पे डाल रहे हैं। मैं अंत में कहना चाहूँगा सरकार को, 4 साल हो गए हैं, आपने हर वो काम किया है जो जन विरोधी है, एक भी काम ये नहीं किया जो जन के हित में हो। हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करें, टांडा हॉस्पिटल की बुरी हालत है, वहाँ डॉक्टर्स पूरे नहीं हैं, मशीनें बंद पड़ी हैं। नूरपुर की बात करें तो यहाँ तो बहुत ही बुरी हालत है, यहाँ पे रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है, और जो इन्होंने 4 साल में अनाउंसमेंट्स की हैं एक भी पूरी नहीं हुई, सब की सब अनाउंसमेंट्स करके रह गई हैं। और इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, नूरपुर में इन्होंने जो हमारे शिलान्यास के बोर्ड्स थे वो उखाड़ दिए और अपने वहाँ पे शुभ आरंभ के बोर्ड्स लगा दिए। मैं बात करना चाहूँ 4 लेन प्रभावितों की, ये जो हमारे 4,000 परिवार नूरपुर का है जो प्रभावित हो रहा है, और ये जो यहाँ के राजनीतिक आका हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं राकेश पठानिया, उन्होंने एक बारी भी उनकी आवाज़ नहीं उठाई। कई बार उनके पास गए, कई संघर्ष समितियाँ उनके पास गई, पर उन्होंने यही नहीं ठीक समझा कि इनकी आवाज़ उठाई जाए। और आज की ये हालात है, उनके कौड़ियों के दाम उनकी ज़मीनें ली जा रही हैं, और वो पहले हमारे जो पोंग डैम ऑस्टिस थे वो अभी तक स्थापित नहीं हुए, और अब दोबारा इनका वो हाल बनाने जा रहे हैं। मैंने शुरू में भी कहा था, हम सड़कों बनाने के खिलाफ नहीं हैं, पर लोगों को सड़कों पे ऊपर ले आओ, ये कहीं उचित बात नहीं है। ये जो घमंड है इस सरकार का,